सदियों से इंसान के मन में एक सवाल बार बार उठता आया है। क्या सच में हमारे पिछले जन्मों का कोई हिसाब होता है? क्या आज जो हम भोग रहे हैं वो केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम है, या कई जन्मों की कमाई हमारे सामने खड़ी होती है? यही सवाल एक दिन एक युवक के मन में उठा और वह उत्तर की तलाश में पहुंचा गुरु नानक देव जी के चरणों में। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। प्रकृति पूरी तरह शांत थी। एक विशाल वृक्ष के नीचे गुरु नानक देव जी ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। पास ही भाई मर्दाना जी बैठे थे और वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका था। तभी एक युवक वहां पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर गहरी चिंता थी। आंखों में थकान और मन में बेचैनी। वह धीरे से आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, सतगुरु जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्या ये मेरे पिछले जन्मों का फल है? गुरु नानक देव जी ने उसे प्रेम से देखा। उनकी नजरों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जैसे किसान जो बीज बोता है वही फसल काटता है। अगर वह गेहूं बोता है तो चावल नहीं उग सकते। ठीक वैसे ही इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। युवक ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुजी, मुझे तो अपने पिछले जन्मों की कोई बात याद नहीं, तो फिर मुझे सजा क्यों? गुरुजी हल्के से मुस्कुराए। अगर इंसान को अपने सारे जन्म याद रह जाए तो वह वर्तमान में जी नहीं पाएगा। प्रभु की यही कृपा है कि हमें भूलने की शक्ति दी गई है, लेकिन कर्मों का लेखा कभी नहीं भूलता। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म कई जन्मों से जमा होते हैं, कुछ कर्म इस जीवन में फल देते हैं, और कुछ कर्म हम अभी कर रहे हैं जो हमारा भविष्य बनाते हैं। युवक की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मेरी किस्मत पहले से लिखी है? क्या मैं कुछ बदल नहीं सकता? गुरुजी ने कहा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। युवक ने फिर पूछा, अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग सुखी क्यों दिखते हैं? गुरुजी बोले, जो तुम देख रहे हो वह पूरी सच्चाई नहीं है। कभी बुरे लोगों के पुराने अच्छे कर्म उसे सुख दे देते हैं, और अच्छे लोगों के पुराने कर्म उसे दुख दे सकते हैं। लेकिन अंत में न्याय जरूर होता है। परमात्मा के दरबार में ना देरी है ना अंधेरा। एक राजा था जो अपने घमंड में गरीबों पर अत्याचार करता था। उसे लगता था कोई उसे सजा नहीं देगा, लेकिन समय आने पर वह गरीब घर में जन्मा और वही दुख झेले जो उसने दूसरों को दिए थे। युवक ने धीरे से पूछा, क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? गुरुजी बोले, हाँ, बिल्कुल। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है और परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। जब वह सच्चे दिल से नाम जपता है, सेवा करता है और सच्चा जीवन जीता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी बुरा करो तो यह चक्र चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो सब कुछ वहीं खत्म हो सकता है। माफी सबसे बड़ी ताकत है। युवक के चेहरे पर शांति आ गई। गुरुजी, मैं अपना जीवन बदल दूंगा। समय बीता और वह युवक सच में बदल गया। उसके जीवन में सुख आया, लेकिन सबसे बड़ा सुख उसे अपने अंदर मिला, मन की शांति। याद रखिए, कर्मों का नियम अटल है,
लेकिन इंसान बेबस नहीं है। आज का हर कर्म आपका भविष्य बनाता है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो, सच्चाई और दया का रास्ता अपनाओ और प्रभु के नाम से जुड़े रहो। क्योंकि कर्मों का हिसाब जरूर होता है, लेकिन नाम की रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन गुरु नानक।